Hello everyone, let's start with class 10 session that is of 22 to 23 and subject is mathematics basic and we'll be covering sample question paper, and in this video we'll be covering section A only and which has 20 questions in it and all are of 1 mark each. तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है. आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देयर आर गिवन टू टर्म्स विच इज पी एज ए बी स्क्वायर and the other one is q as a q b. तो you have to find the LCM of q and a q and p. तो कैसे निकालेंगे LCM? LCM is least common multiple. तो यहाँ पे आपने क्या देखना होता है, जो भी टर्म कॉमन है, और ये ध्यान रखना है आपने कि सारी टर्म्स लेनी होती हैं, जो भी टर्म कॉमन है उसकी पावर मस्ट बी हाई. सो अगर आप देखो तो a दोनों में कॉमन है और इसकी पावर क्या है 3, हाईएस्ट पावर क्या है 3, और b दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट पावर क्या है 2. So a cube b square is the LCM to it. Question number 2 says what is the greatest possible speed at which a man can walk 52 km and 91 km in an exact number of hours. So it says greatest possible speed, मतलब HCF निकालो इसका कि 52 किलोमीटर और 91 किलोमीटर में ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड क्या होगी उस बंदे की कि वो उस पर वॉक कर सके. तो 52 को हमें पता है कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू टू इंटू टू. 91 को आप कैसे लिख सकते हो, 13 इंटू 7. तो व्हाट इज द HCF? HCF इज 13 किलोमीटर पर आवर. सो यस, द स्पीड इट कैन अटेन इज 13 किलोमीटर per hour. So now the next one is if one of the zeros of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then the value of k is, तो polynomial is given which is px x square plus 3x plus k. Now put the value of x as 2 क्योंकि one of the zeros उसमें हमें क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है. तो 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर हो गया, 3 इंटू टू हो जाएगा प्लस k, और पॉलिनॉमियल को क्या लेट कर लोगे आप 0. 4 प्लस 6 प्लस के. 4 प्लस 6 क्या होता है 10, 10 प्लस के क्या होता है 10 प्लस के 0 के इक्वल है, तो आपका 10 लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा -10, विच इज ऑप्शन नंबर बी. Now we'll be moving to question number 4 which says graphically the pair of equations given by these two lines and we have to tell them which type of lines they can form. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रेशियोज निकालनी है. कौन सी रेशियोज निकालोगे, a1 over a2, b1 over b2 and c1 over c2. So a1 over a2 is nothing but 6 over 2, b1 over b2 is nothing but -3 over -1, c1 is 10, c2 is 9. So minus and minus can be cancelled, 6 and 2 can be cancelled, 3 आ गया. तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहली दो रेशियोज तो बिल्कुल सेम है और लास्ट वाली रेशियो हमारी क्या है, डिफरेंट है. सो इट इज नॉट इक्वल टू. सो यस, which type of pair it is? It is the parallel one. Now you have question number 5. It says if the quadratic equation has real and equal roots. और equal roots की क्या कंडीशन होती है कि आपका d किसके इक्वल होता है 0 के, और d 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपकी 4 स्क्वायर 4ac, a कितना है 1, c कितना है k is equal to 0. So now let's solve the left hand side. So 4 square will be nothing but 16 minus 4k is equal to 0. तो आपके पास क्या आ जाएगा, -4 के उधर चला जाएगा, 4 क्या आ जाएगा 16 over 4 is nothing but 4. तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी 4 होनी चाहिए. Now the next one, sixth one. Question number 6 says the perimeter of a triangle with vertices 0, 4 and 0, 0 and 3, 0 is. So we have to find the perimeter of a triangle. तो perimeter of triangle कैसे निकलेगा, आपको origin दिया हुआ है which is 0, 0. दूसरा पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है 0, 4 which will be on y axis, और आपको तीसरा कोऑर्डिनेट कौन सा दिया हुआ है 3, 0. अब आपने क्या करना है, इन सबको ज्वाइन कर देना है और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक ट्राइंगल मिल जाएगा और उसका पेरीमीटर निकालना है. तो यहाँ से 0 से लेकर 0 तक तो डिस्टेंस कितना हो गया इसको 3, और ऊपर वाला डिस्टेंस कितना हो गया 4. लेकिन हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से. कहीं ना कहीं एप्लीकेशन आई जाती है किसी ना किसी भी चैप्टर की. तो 3 माइनस 0 हो जाएगा, दूसरा y2 माइनस y1 होता है ना, सो इट विल बी 0 माइनस 4 का स्क्वायर. सो 3 माइनस 0 इज 3 का स्क्वायर
ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर। आंसर तो 16 ही आना है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता माइनस लगाओ या नहीं। 19 + 16 विल गिव यू √25 और √25 किसके इक्वल होता है 5 के। तो एक आ गया आपका 3, दूसरा आ गया आपका 4 और तीसरा आ गया आपका 5। 3 + 4 इज नथिंग बट 7, 7 + 5 इज 12 यूनिट्स। आंसर आ गया आपका 12। नाउ विल बी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है, इट इज अ ट्राइंगल एंड ट्राइंगल के पास क्या है, ए बी सी है और डी ई एफ है। और दूसरा उन्होंने हमें दिया हुआ है कि ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू बी सी ओवर एफ डी। सो सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं ए बी सी और फिर दूसरा ट्राइंगल क्या मार्क करोगे, डी ई एफ। और उन्होंने क्या बोला है, आपका जो ए बी है वो किसके इक्वल है, डी ई, मतलब ए बी ओवर डी ई का रेशियो दिया हुआ है और दूसरी जगह क्या दिया हुआ है हमें, बी सी और डी एफ का। तो हमें बताना है कि बी सी और डी एफ, मतलब अब हमें ये बताना है कि ये सिमिलर कैसे हो सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास ए बी सी बन रहा है एक एंगल और दूसरा बन रहा है ई डी एफ। तो हमारा एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल डी के। क्यों होना चाहिए एंगल बी और डी इक्वल, क्योंकि दोनों की साइड्स हैं, साइड्स के बीच का एंगल होगा तभी तो एस ए एस सिमिलैरिटी लग पाएगी। तो आपको कंडीशन देखनी होगी कि कौन सी अप्लाई होती है, एंड इन दिस केस इट इज नथिंग बट एंगल बी एंड एंगल बी इज मस्ट बी इक्वल टू एंगल डी if they want to be similar. Let's start with question number 8. In this, you have to find the ratio. The y-axis divide the line segment joining the points 5, -6 and -1, -4. So आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। रेशियो क्या होता है आपका, k रेशियो 1। तो आपका AC कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, CB कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एंड देन यू हैव टू यूज द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले हम x निकाल लेते हैं। x क्या होता है, m1 इंटू x2। m1 की वैल्यू k है, x2 की वैल्यू -1 है, प्लस का साइन आएगा। m1 कितना है 1 है और साथ में x1 कितना है 5 है। एंड यस डिवाइडिंग इट विथ k + 1 रेशियो से डिवाइड कर देते हैं। y की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, इट इज़ y तो अभी वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना x से हमारा काम हो जाएगा, k की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि हमें पता है x सेंटर पे कितना है 0 है। So this is -k, this is +5, the below one is k + 1। k + 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो it will give you 0 only। और 5 को आप लेफ्ट साइड लेकर जाओगे तो -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होके k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। मतलब रेशियो क्या होनी चाहिए, 5:1। Now moving to the next one which says question number 9. In the figure, if PA and PB are tangents to the circle with center O such that APB is equal to 50 degree, then find the value of OAB। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यार, सबसे पहले ना आपको पता चल रहा है कि हमारा ये जो है सेंटर, सॉरी OA जो है वो क्या होगा, OB के इक्वल होगा बिकॉज दे आर द रेडियस। तो इसका मतलब दिस एंगल और दिस एंगल विल बी इक्वल। तो ये तो x और x हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको ऑपोजिट जगह पे 50 दिया हुआ है और आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट क्या बनाते हैं 90। दिस इज 90 एज वेल। हम ये वाला एंगल इजीली निकाल सकते हैं। तो दिस विल बी 50, दिस विल बी 90, this will be 90 and the other one will be angle AOB। so कितना हो जाएगा 180 के इक्वल। तो आपके पास, सॉरी नॉट 180, इट इज 360 बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसमें हम अप्लाई कर रहे हैं। तो आपका एंगल AOB कितना आ जाएगा 360 minus 180 minus 50। so yes 180 minus 50 is nothing but 130 डिग्री। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ट्राइंगल AOB ले लेते हैं। ट्राइंगल AOB में आपके पास दो एंगल हो जाएंगे, नहीं एक एंगल हो जाएगा 130, दूसरा हो जाएगा x + x और टोटल सम इज 180। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 130। कितना आंसर आ जाएगा आपका 50। So x is nothing but 25 degree।
So yes, this is the answer for question number 9, and now we'll be moving to question number 10. Now you have sin A as 1/2 and you have to find the value of sec A. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ट्राइंगल क्रिएट करोगे. एंगल A विल बी एक्यूट एंगल और साइन ए इज इक्वल टू 1/2 है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनियस क्या है, 2 है. परपेंडिकुलर इज 1 एंड हाइपोटेनियस इज 2. अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने सेक ए की वैल्यू निकालनी है. और सेक ए क्या होता है हमारा, कॉस ए का रेसिप्रोकल. कॉस क्या होता है हमारा, कॉस इज नथिंग बट बी ओवर एच. तो ये होता है हमारा एच ओवर बी. हाइपोटेनियस हो गया 2. बेस हमें नहीं पता, बेस हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से. पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकालोगे तो क्या आएगा आपका, √3. सो दिस इज नथिंग बट 2 ओवर √3. आई थिंक द ऑप्शन गिवन हेयर इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था 2 ओवर √3 ना कि √3 ओवर 2. तो इन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी है यहाँ पे. तो कोई बात नहीं, आंसर इज 2 ओवर √3. तो ऑप्शन हो सकता है कि ए हो, लेकिन उन्होंने गलत दिया हुआ है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया हुआ है, √3 cos square a plus √3 sin square a. So what you can see is you can take some value common which is √3 cos square a plus sin square a. अब cos square a plus sin square a क्या होता है, 1 के इक्वल होता है. तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, √3. Now we'll be moving to the 12th one. Very simple this is, but इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने. बस देखते ही हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं इस क्वेश्चन को, तो घबराना नहीं है. यहाँ पे देखो सारी चीज़ें आपके मल्टीप्लिकेशन में, और एंड में क्या दिया हुआ है, cos 90. cos 90 किसके इक्वल होता है, 0 के. तो अगर किसी भी वैल्यू को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वुड बी 0 ओनली. क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज. पेरीमीटर ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, स्क्वायर के इक्वल है. पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता क्या है, इट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr. स्क्वायर का क्या होता है पेरीमीटर, इट इज 4s. तो इन्होंने बोला रेशियो ऑफ देयर एरियाज. अब यहाँ पे ना आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या बोला गया है आपको, कि पेरीमीटर ऑफ जो सर्कल है इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर. तो 2πr और ये हमारा होता है 4s. एरिया क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ सर्कल इज इट इज πr स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज a स्क्वायर. तो पहले इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं. तो यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल होके 2 आ जाएगा यहाँ पे, और πr की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2s के. यहाँ पे भी s लिखूंगी मैं. तो यहाँ पे πr ओवर 2s आ गया, और r ओवर s किसके इक्वल हो जाएगा, 2 ओवर पाई के. क्योंकि अगर आप एरिया को कंपेयर करोगे ना इनके, तो आपको पता चलेगा कि r ओवर s की वैल्यू चाहिए हमें. तो एरिया ऑफ सर्कल ओवर एरिया ऑफ स्क्वायर. सर्कल का एरिया कितना है, πr स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल स्क्वायर कितना है, s स्क्वायर. तो पाई आ गया आपका, और r/s आप लिखोगे और स्क्वायर डाल दोगे. तो r ओवर s की वैल्यू कितनी है, 2/π का स्क्वायर. तो पाई 4π स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, 4/π. और पाई को ना हमें इनिशियली बोला गया है कि 22/7 लेना है. तो 22/7 लोगे, 7 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 28/22. और 28 क्या होता है आपका 14, 22 क्या होता है 11. सो द आंसर इज 14/11. Next question says if the radii of two circles are in the ratio 4/3, then their areas are in the ratio of. तो रेडियाई के 2 सर्कल्स हैं, उनको उन्होंने कंपेयर किया हुआ है. जैसे r1 ओवर r2 लिख लेते हैं 4/3. अब एरियाज निकालने हैं, मतलब उनका रेशियो निकालना है. तो πr1 स्क्वायर πr2 स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, r1 ओवर r2 का स्क्वायर. r1 ओवर r2 की वैल्यू कितनी है, 4/3. 4/3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 16/9 विच इज 16/9.
Question number 5 says total surface area of a solid hemisphere is, और वो भी हमें किस में निकालना है, पाई में निकालना है। तो बस आपने क्या करना है, इसमें पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो होता कितना है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में इट इज 3 पाई आर स्क्वायर, 3 की वैल्यू एज इट इज 22/7, नहीं सॉरी पाई तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन में पाई एज इट इज लिखा हुआ। आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 इंटू 3 कितना होता है 147 पाई. So yes, answer to it is D part. Now we'll be moving to question number 16, which says you have to find the upper limit of the modal class. तो पहले तो आपने मोडाल क्लास निकालनी है। मोडाल क्लास कौन सी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली। तो ये हमारी क्लास है मोडाल क्लास, और इसमें से अपर लिमिट कौन सी है 20. So yes, answer is 20 in this case. 17th में if the mean of the following distribution is 2.6, then the value of y is, हमें y की वैल्यू निकालनी है, मीन हमें दिया हुआ है, x और f आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपने क्या निकालना है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, f of x मतलब f इंटू एक्स। तो 1 इंटू 4 इज 4, 2 इंटू 5 इज 10, 3 इंटू वाई इज 3y, 4 into 1 is 4, 5 into 2 is 10. So you have to take the summation of fx and you have to take the summation of f. Summation of fx कितना हो जाएगा आपका, 4 plus 4 8 and 10 plus 10 is 20, 28, 28 plus 3y, 28 plus 3y divided by summation of f. Summation of f कितना आएगा आपका, 4 plus 5 9, 9 plus 1 is 10, 10 plus 2 is 12, 12 plus y, और मीन कितना हो गया आपका 2.6. बस ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, और आप इसको क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 plus y into 2.6 is equal to 28 plus 3y. 2.6 into 12 कितना हो जाएगा आपका, it will be 31.2 plus 2.6y is equal to 28 plus 3y. अब 28 लेफ्ट साइड पे जाएगा आपका, 31.2 माइनस 28, 3y माइनस 2.6y. तो 31.2 माइनस 28 इज नथिंग बट 3.2, और ये आ जाएगा राइट साइड पे 0.4y. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 4 से 32 कैंसिल करो, कितना आ गया आपका 8. That is option number B. Now we'll be moving to 18th one. It says card is selected at random from a well shuffled card deck of cards. The probability of its being a red face card. Face मतलब होता है जिसपे किंग क्वीन जैक बना हो। तो हमारे पास टोटल कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। 6/52 हो जाएगा, which will give me 326 and yeah it is 3/26. Option A is correct, क्योंकि डायमंड और हार्ट में 3-3 होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 6. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एसर्शन और रीजन। एसर्शन और रीजन को कैसे करना है वो देखते हैं। HCF हमें दिया हुआ है, HCF ऑफ 5, 10 and 92 is 2. LCM हमें दिया हुआ है 32, 460। तो एक बार चेक कर लेते हैं 5, 10 के फैक्टर्स और 92 के फैक्टर्स निकाल के। 5, 10 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 5 इंटू 13, सॉरी 3 इंटू 17, और 92 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अगर आप ध्यान से देखो तो HCF तो 2 ही आ रहा है। LCM हम चेक कर लेते हैं, कैसे LCM चेक होगा, बाकी सारे नंबर्स देख के। तो LCM में क्या क्या कंसिडर करोगे, 2 इंटू 2 3, 5, 17 और 23। तो अब जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका LCM 32460 आ रहा है या नहीं, वो आपको चेक करना है बस मल्टीप्लाई करके। जैसे 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 5 इज 60, और 60 को फिर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 17 से। 60 इंटू 17 will be the, and then you have the last number which is 23. So answer is coming out to be 2, 3,
460। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं ताकि आपको भी कंफ्यूजन हो, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। सो यस इट इज कमिंग आउट टू बी 23460। तो इसका मतलब पहली वाली वैल्यू ही आपकी गड़बड़ निकली है यहाँ पे। तो असर्शन आपका क्या है, फॉल्स है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द आंसर टू इट। Now we'll be moving to question number 20, that is the last part of section A। तो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, ratio in which the line segment joining internally divided by x axis is 1:2। तो इसको भी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि सही भी लिखा हुआ है या नहीं, और किस फॉर्मूले से करना होता है, इसी फॉर्मूले से करना होता है हमें। तो एक बार फटाफट से फाइंड आउट करके देखते हैं कि ये सही रेशियो आई है या नहीं आई है, जैसे हमने पहले भी एक क्वेश्चन में किया है। 2, -3 दिया हुआ है आपको, 5, 6 दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि डिवाइड किससे हो रहा है, एक्स एक्सिस से। इसका मतलब क्या हो गया, x, 0। तो अब आप सबसे पहले x निकालोगे, वो किस पे डिपेंड करता है, रेशियोज पे। तो आपने रेशियोज को क्या लेना है अभी, k और 1 लेना है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। सो इट इज m2 is 1, x1 is 2, और k के साथ 5 आएगा, और दूसरा आपका आएगा k + 1। अब y की वैल्यू निकाल लेंगे इसी तरीके से। y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, k और 1 पे, और यहाँ पे y आपका क्या होगा, k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, और 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3, और आपके पास क्या आ गया, k + 1। सो y इज 0 फॉर यू। तो y को 0 लेंगे, 6k -3, और नीचे क्या आ जाएगा, k + 1। k + 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 6k -3। तो आपके पास -3 इधर जाएगा, 3 हो जाएगा, 6k। तो 3/6 इज इक्वल टू k, विच इज coming out to be 1/2। So yes, the ratio is correct. It is coming out to be 1:2। That means assertion भी सही है, reason भी सही है उसका। तो option A is the correct option to it। Now in the next video we'll be covering section B for you, which has 5 questions of 2 marks।